मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, क्योंकि आखिरी पल ही इतिहास बदलता है। आखिरी पल ही इंसान की लाइफ में ऐतिहासिक बदलाव लाने में भूमिका निभाता है। दोस्तों, जिंदगी कभी भी सीधी रेखा नहीं होती। कभी पहाड़, कभी गड्ढा, कभी तूफान, सब कुछ आता है, लेकिन जो टिक जाता है वह इतिहास बनाता है। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। हर इंसान जो महान बना है, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हों, सचिन तेंदुलकर हों, स्वामी विवेकानंद हों, सभी एक बात कहते हैं, हार मान लेना खुद को मिटा देना है। हार मान लेना मतलब खुद को मिटा देना है। आज की ये स्पीच सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, एक जागृति है जो तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाएगी। हार का असली मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं हार का मतलब है खत्म हो जाना। लोग सोचते हैं हार का मतलब है सब खत्म हो जाना, पर सच ये है कि हार सिर्फ एक इशारा है कि अभी सीख बाकी है। अगर हार नहीं होती तो जीत की कीमत कौन समझता है? अगर गिरना गलत होता तो बच्चा चलना कैसे सीखता? साथ हार जीत के बीच हजारों बार की हार छुपी होती है। हार जीत के बीच हजारों बार की हार छिपी होती है। हर बार गिरने के बाद उठना, हर बार गिरने के बाद उठना, यही असली कैरेक्टर है, असली ताकत है। साला विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। साथियों, जिंदगी की असली परीक्षा होती है। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, लेकिन पेपर सबको अलग अलग देती है, कभी दर्द के रूप में, कभी इंतजार के रूप में। सवाल ये नहीं है कि मुसीबत कितनी बड़ी है, सवाल ये है क्या तुम्हारे अंदर उससे आग बढ़ी है। साथियों, व्हेन लाइफ पुशेस यू डाउन, पुश बैक हार्डर। सफलता का स्वाद सिर्फ वही चखते हैं जो हार के दर्द को निकल चुके होते हैं। साथियों, जो रास्ता आसान लगे वह समझ लेना वो मंजिल तक नहीं जाता है। आसान रास्ते आसान कामयाबी के लिए होते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आपको बड़ी बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। साथियों, नेवर गिव अप माइंडसेट हमेशा अपनाना है आपको। यहाँ शुरू होता है असली खेल, जब नेवर गिव अप माइंडसेट बनता है। सबसे पहले उसमें करना क्या है? आपको वाई को मजबूत बनाओ। अगर कारण बड़ा है तो रुकावटें छोटी पड़ जाएंगी। वीक रीजन क्रिएट्स एक्सक्यूजेज एंड स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट्स वॉरियर्स। साथियों, जो एक छोटा सा कारण होता है, आपका कोई भी काम शुरू करते हैं, वो क्या बहानेबाजी पैदा करता है, लेकिन जब बड़ा कारण होता है वो बहानेबाजी नहीं, वो आपको एक अलग तरह से ही कुछ अलग बनने का प्रोत्साहन देता। साथियों, कमज़ोर तर्क जो होता है वो बहाने बनाता है, मजबूत तर्क आपको योद्धा बनाता है। यही फ़र्क होता है। तो दूसरा गोल्डन टिप्स है, पेन को पावर बनाओ। जब दर्द हो तब रुकना नहीं, वह दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो आपका जो दर्द है उससे अपनी ताकत बनाओ, उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। आप जब अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो देखिए वही दर्द आपके लिए ज़बरदस्त बदलाव का काम करेगा, आपके जीवन में एक ज़बरदस्त क्षमताओं का विकास करेगा। साथी, अपने घावों को ज्ञान में बदलो, अपने घावों को कामयाबी में बदलो। साथियों, तीसरा गोल्डन रूल है कैसे अपने नेवर गिव अप माइंडसेट को डेवलप करना है। पेशेंस, धैर्य रखो। सक्सेस कोई माइक्रोवेव रिजल्ट नहीं है, टाइम लगता है और टाइम ही कैरेक्टर बनाता है। टाइम ही कैरेक्टर बनाता है। चौथा है सेल्फ टॉक बदलो। अपने आप से जो बात करने का तरीका बदलो। खुद से कहो मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि हार पहले दिमाग में लगती है, बाद में मैदान में नहीं आती है। हार पहले कहाँ आती है? दिमाग में आती है। लेकिन जो दिमाग में हार मानने को तैयार नहीं होते तो मैदान में भी जीत जाते हैं। इसलिए मैदान में तो बाद में आती है, पहले दिमाग में आती है। दिमाग को हमेशा क्या बोलो? खुद से कहो मुझे रुकना नहीं, मुझे थकना नहीं, बस कामयाबी की तरफ बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। अपने आप के जो सेल्फ टॉक उसको बदल दो। फेथ रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत का जवाब जरूर देगा, जरूर देगा, 100% देगा, गारंटीड देगा। तो ये 5 जो गोल्डन टिप्स अगर अपनाते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। 100% आपको सफलता मिलेगी। 100% आपको कामयाबी के रास्ते पे बढ़ते जाओगे। क्यों? परमेश्वर भगवान उन लोगों की परीक्षा लेता है जिन्हें वह सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप स्ट्रांग बने, आप शक्तिशाली बने, पावरफुल बने, इसलिए आपको परीक्षा लेता है। कुछ आपके उदाहरण आपके साथ शेयर करेंगे। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन क्या कहा? आई डिडंट फेल 1000 टाइम, आई फाउंड 1000 वे दैट डिडंट वर्क। कॉलन सैंडर्स KFC फाउंडर 65 साल की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट हुए, फिर बनाई एक ऐसी रेसिपी जिसने दुनिया बदल दी। मैरी कॉम कितनी बार हारी फिर भी बोली आई विल कम बैक स्ट्रोंगर, आई विल कम बैक स्ट्रोंगर। APJ अब्दुल कलाम हर सफलता को सीढ़ी बनाया और कहा फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी, माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हाँ तुम
तुम्हारी कहानी भी तभी महान बनेगी और जब तुम कहोगे मैं नहीं मानूंगा हार, मैं नहीं मानूंगा हार, मैं नहीं हार मानूंगा, नहीं मैं ही हार मानूंगा, तभी बनेगी तुम्हारी कहानी एक जबरदस्त ऐतिहासिक गाथा लिखी जाएगी। साथ ही कुछ 7 गोल्डन रूल हैं जो नेवर गिव अप के लिए आपको तैयार करते हैं। क्या है? हर असफलता को फीडबैक समझो, फेलियर नहीं। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ, लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहो। तीसरा है सफल लोगों के साथ रहो, शिकायत करने वालों से दूर रहो। चौथा है अपने वाई को रोज याद करो। पांचवा खुद से कंपटीशन करो, दूसरों से नहीं। छठा थक जाओ तो आराम करो लेकिन रुकना मत। और सातवां हर रोज मिरर में खुद से कहो मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। साथियों, दोस्तों, अगर तुम जिंदगी से हार मान गए तो किसी और को जीतने का मौका दे रहे हो, लेकिन अगर तुम टिक गए तो दुनिया तुम्हारे नाम की कसम खाएगी, दुनिया तुम्हारे नाम की कसम खाएगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि आखिरी पल इतिहास बदल देता है। हर सुबह खुद से कहो मैं थक सकता हूँ, रुकूंगा नहीं, मैं गिर सकता हूँ, टूटूंगा नहीं, मैं हार सकता हूँ पर हार मानूंगा नहीं। बिकॉज द डिफरेंस क्या है दोनों में, एक विजेता में और नेवर गिव अप में डिफरेंस केवल होता है डिसीजन का, फैसले का। डिसीजन का डिफरेंस होता है आपका जो डिसीजन है वही आपको विजेता बनाएगा, क्योंकि साधारण इंसान और महान इंसान के बीच का अंतर एक साधारण निर्णय है, कभी हार ना मानने का। कभी हार ना मानने का निर्णय है वही उसको विजेता बनाता है। साथियों, आपको विजेता बनना है तो खुद को जीतना हो सकता उतना सक्सेसफुल बनाओ। कभी हार मत मानो, क्योंकि आखिरी पल ही इतिहास बदल देता है। आखिरी पल ही इतिहास बदल देता है। आखिरी पल ही आपके जीवन में इतिहास बना देगा। आखिरी पल ही आपके जीवन में इतिहास बना देगा। साथियों, इसलिए आज से अभी से अपने जीवन को नई चुनौतियों के लिए तैयार करो। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी सब कुछ आपको मिलेगी। बस अपने आप को बनाओ विजेता, अपने आप को बनाओ एक जबरदस्त वॉरियर, अपने आप को बनाओ योद्धा।